नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया है पावर ऑफ a lens x is negative 2.5d. Name the lens and determine its focal length in centimeter for which eye defect of a vision when an optician prescribed this type of lens as a corrective lens. तो ये है क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का पहला पार्ट आपसे पूछा है। द पावर दिया है पावर ऑफ ए लेंस इज नेगेटिव 2.5d। तो पावर जो है नेगेटिव 2.5d है। नेम द लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस जो है वो कनकेव लेंस है। टाइप ऑफ लेंस इज कनकेव लेंस। कैसे पता लगा? क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव। जब भी पावर नेगेटिव आएगी तो दैट टाइप ऑफ लेंस इज ए कनकेव लेंस। नेगेटिव पावर, और नेगेटिव पावर इसलिए है क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ को हम की साइन कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं। अब और क्या पूछा? डिटरमिन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ इन मीटर हो जाएगा 1/पावर। तो ये है 1/-2.5d। दिस इज 10/25। 5 to the 10, 5 by the 25, -0.4। तो ये फोकल लेंथ है मीटर में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो -0.4 इंटू 100, ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। ओके। For which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens as a corrective lens? तो ये this lens is used, concave lens, yeah, this lens is used to correct myopia, और जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया है द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस इज -2। और नई साइन कन्वेंशन यूज करनी है। कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट स्पेस अ डिस्टेंस ऑफ -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। अब लेंस की टाइप हमें पता नहीं है। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज, ये हमें आंसर करने हैं। तो ये है पार्ट 2। इसमें आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है -2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो कि हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं वो है -20 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो फर्स्ट वन है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। अब नेचर ऑफ इमेज पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन में है नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो ये है रियल। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पार्ट में दिया है साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू लें तो यहाँ पे है 2। The 2 means that the image size is twice the object size. Image size is twice the object size. क्योंकि मैग्निफिकेशन है 2। जब मैग्निफिकेशन 1 होती है तो मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल है। 1 से बड़ा मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, 1 से छोटी अगर वैल्यू है तो इमेज ऑब्जेक्ट से उतना ही टाइम्स छोटी है। ओके, थर्ड वन जो है, अब आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए हमें निकालना पड़ेगा v। तो m दिया है -2 और लेंस है तो उसके लिए m होता है v/u, और u है -20। तो v आ गया 40। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी आपका लेंस है इमेज उसके दूसरी तरफ इस तरफ बन रही है। आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप लिखोगे image is formed 40 centimeter behind the mirror, behind the lens. Image is formed 40 centimeter behind the lens. ओके, अब आपसे पूछा है साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। द साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपकी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। जैसे ऑब्जेक्ट हम, ये आपका इरेक्ट है और ये आपकी इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड है तो आपका इमेज साइज जिसे हम एच डैश नोट करते हैं वो हो जाएगा नेगेटिव।
ओके, अब चलते हैं थर्ड वन में आपको दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये है थर्ड पार्ट। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब पूछा है विच वन ऑफ टू विल शो हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो अब हमें पता है वी नो दैट पावर, द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब होता है पावर। तो जितना ज़्यादा कोई लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल, मतलब जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कम है ए लेंस की, तो वी नो दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। दैट मीन्स, और ये एफ जो रहता है वो मीटर में रहता है, तो देयरफॉर आप लिखोगे लेंस ए एस shorter focal length than lens B, therefore lens A। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो है which will show high degree of convergence or divergence, so lens A will show higher degree of convergence or divergence। अब कन्वर्जेंस होती है कनकेव कन्वेक्स लेंस के केस में, और डाइवर्जेंस होती है कनकेव लेंस के केस में। ओके, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं और पार्ट पे। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पास ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब हमने करना है पार्ट बी का फर्स्ट। तो आपको रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम एक ग्लास स्लैब ले लेंगे। लेट्स सी दिस इज, ये ले लिया आपने ग्लास स्लैब। ओके, अब इसमें दिया है to show the reflection of a ray of light through a rectangular glass event force of from air into glass, from air into glass। तो air into glass ये है air, this is air and this is glass। अब ray of light जो आ रही है वो obliquely आ रही है। यहाँ पे ये है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाएंगे नॉर्मल। सो ये है एंगल ऑफ, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ। तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल ये है, ये इधर को बेंड करेगी, जैसे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज नॉर्मल, this is incident ray and this is reflected ray। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा, ड्रॉ डायग्राम शो रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब एयर इनटू ग्लास अगर आप चाहो तो यहाँ भी आप रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो इस तरफ भी। ये बन गया नॉर्मल, और ये यहाँ पे मूव करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रहता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे जब एयर से ग्लास में आएगी, ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जब आएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी ग्लास में, और ग्लास से जब बाहर वापस एयर में जाएगी तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, और एयर में जब वापस आएगी तो फिर से बढ़ जाएगी।
और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। So this is the reflection of ray of light through a rectangular glass slab. Reflection through rectangular glass. ओके, अब इसमें आगे पूछा है स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको बता रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्टेट करता है कि साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, तो ये है आपका स्नेल्स लॉ और ये जो कांस्टेंट है सिंबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे आपको दिया डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्टिकल वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस and a convex concave lens on the basis of object distance and यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड है द मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो सेकंड है वो है मैग्निफिकेशन। The virtual image is formed by a convex lens and a concave lens on the basis of object distance and magnification आपने बताना है। ओके, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेजेस है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस। तो हमें वर्चुअल इमेजेस इसकी कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, तो convex lens and concave lens। ओके, सबसे पहले जो आपने लेना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पकड़ते हैं सबसे पहले। तो वर्चुअल इमेज की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज वर्चुअल कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ की डिस्टेंस के बीच में है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इमेज इज वर्चुअल ओनली, कब बनेगी आपकी वर्चुअल? ओनली इफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u लाइज विद इन फोकल लेंथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। और कनकेव में क्या रहता है? कनकेव में इट्स ऑलवेज वर्चुअल, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज वर्चुअल फॉर एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ओके। अब है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेस पे तो हो गया। अब नेक्स्ट था आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब रहता है, मैग्निफिकेशन से आपको मिलेगा क्या? नेचर ऑफ इमेज।
तो अब हम करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब नेचर ऑफ इमेज। ओके, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज तो आपको मिलेगी वर्चुअल कन्वेक्स लेंस। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिले। कब? when the object is very close. ओके, नेक्स्ट आपको कनकेव लेंस में हमेशा, कनकेव लेंस में हमेशा मिलेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड diminished. Okay. So virtual image is convex versus concave lens. Nature of the image formed ये हमने कर लिया।